प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक करके आ चुके हैं। 3 के हमने सारे पार्ट जो है वो देख लिए थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल एन। एन पर ये कंटिन्यूअस है वेयर एन इज द पॉजिटिव इंटीजर्स, और एन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर्स है। तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो हम पिछली क्लासेस में करके आए हैं। क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे एट, क्या लिखेंगे, एट एक्स इज इक्वल किस पर, एन पर। तो एक्स इज इक्वल एन पर हम फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन क्या है उसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पे। फंक्शन की वैल्यू किस पे निकालने जा रहे हैं हम, एन पे। तो x की जगह हम लोग n पुट कर देंगे, मतलब n की पावर n आ जाएगी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट n पर। बात खत्म। अब हमें क्या निकालना भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो जरा, कैसे निकालते हैं हम लोग। तो लिख देंगे हम लोग लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट से देख रहे हैं हम, n से। तो n हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी, n। और आपको बहुत अच्छे से पता चल गया बेटा, लेट x इज इक्वल क्या करते हैं हम लोग, n माइनस एच करेंगे, और जहाँ h जो है वो टेंस टू होगा जीरो की तरफ। ठीक, रख दो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो गया हमारे पास। और x की जगह हम लोग लिख देंगे n माइनस एच का, h की पावर n लिख दिया मैंने। h की n की वैल्यू रख दो जरा, सॉरी h की वैल्यू पुट कर दो। तो h की वैल्यू क्या पुट कर देंगे हम लोग, यहाँ जीरो पुट कर देंगे। h की वैल्यू जो है वो जीरो पुट कर देंगे, ये हो जाएगा n माइनस जीरो की होल पावर क्या हो जाएगी, n। जीरो हो गया, बात खत्म। तो n की पावर n हो जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा n की पावर n आ गई है। राइट हैंड लिमिट और देख ले रहे हैं बेटा हम। राइट हैंड लिमिट कैसे देख लेंगे हम लोग, इसको देखते हैं। क्या होगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव, और फंक्शन क्या है हमारे पास, x की पावर n। अब लेट एट आप लोग लिख लेना, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ यहाँ पे। लिमिट h टेंस टू हो जाएगा जीरो, यहाँ हो जाएगा x की जगह हमारा h प्लस, माफी चाहूंगा, ये हो जाएगा हमारे पास n प्लस h की पावर n हो जाएगी। h की जगह आप जीरो पुट कर दोगे तो n की पावर आ जाएगी n। इसका मतलब क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और हमारा जो फंक्शन की वैल्यू सभी की सभी कैसी आ गई हैं, इक्वल आ गई हैं। तो लिख देना इस चीज को कि इस पॉइंट पर ये क्या है, फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है। कर लेंगे आप लोग, आप कहेंगे सर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे 3 तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये समझ लो आप लोग। कितने तरीके के हैं, जीरो पर चेक करना, 1 पर चेक करना और 2 पर चेक करना है। अभी तक हम क्या देखते हैं, जितने भी क्वेश्चन किए हमने सारे के सारे कंटिन्यूअस आए थे। अब यहाँ पर हम देखेंगे कुछ फंक्शन हमारे डिसकंटिन्यू भी होंगे। तो कैसे होंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, इस पॉइंट पर करना है। मतलब इस क्वेश्चन में हमको 3 क्वेश्चन दिए हैं, और हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ डिफाइन, ध्यान रखना, वन से वन से वन से वन तक डिफाइन है। वन से मतलब वन पे डिफाइन है। एक्स कैसा जो है वो वन से छोटा इक्वल है, और एक्स कैसा यहाँ पे वन से बड़ा है। ठीक है, बस करो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है और कुछ नहीं है, बाकी वैसे ही करेंगे जैसे हमने अभी तक के क्वेश्चन किए। इनसे डरने की जरूरत नहीं है, इनको पीस वाइज फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब टुकड़े टुकड़े वाले फंक्शन। तो बस इजी है। क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे हम लोग किस पॉइंट पर, एट किस पे चेक करने जा रहे हैं हम लोग, x इज इक्वल जीरो पे चेक करने जा रहे हैं। जीरो पे चेक करेंगे तो क्या होगा भाई, लिखो यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन कौन सा चेक करेंगे हम लोग, जीरो मतलब कौन सा फंक्शन उठाएंगे, ये वाला उठाएंगे कि ये वाला उठाएंगे। ठीक है, तो बताओ मुझे, जीरो कहाँ पे देगा आपको, जीरो कहाँ पे देगा, यहाँ x बड़ा है वन से, तो ये तो जीरो देगा नहीं हमारा। तो जीरो कहाँ मिलेगा, इससे। ठीक है, x की वैल्यू कैसी है, या तो वन है या वन से छोटी है। वन से छोटी मतलब हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, x। बस इतना ही ध्यान रखना रहता है कि कौन सा फंक्शन हम किस जगह यूज करें। तो क्या बोला हमने, किस पे देख रहे हैं हम, x इज इक्वल किस पे देख रहे हैं हम, जीरो पर। तो जीरो कहाँ मिलेगा आपको, जीरो वाला फंक्शन कौन सा देगा, ये वाला देगा। क्यों, क्योंकि ये वाला फंक्शन उठाओगे आप, 5 उठाओगे तो x की वैल्यू कैसी है, वन। वन से बड़ी चीजों के लिए हम 5 उठाएंगे, और वन से छोटी चीजों के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x फंक्शन यूज करेंगे। बस इतना ही है बच्चा। हमारे पास हो गया, किस पे देख रहे हैं हम, जीरो पे देख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। अब हमें क्या देखना है बेटा, LHL देखना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। इस क्वेश्चन को समझ लो, मतलब सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। लिखेंगे हम लोग, कैसे लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू ना करके x टेंस टू
हमारा क्या हो जाएगा, किस तरफ जा रहे हैं हम, जीरो नेगेटिव। अब बात आती है हमारी कि कौन सा फंक्शन यूज करें, ये जीरो हो गया है, इस तरफ सारी वैल्यू कैसे हो जाएंगी, पॉजिटिव वैल्यू हो जाएंगी, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से चलेंगी। इस तरफ कैसे रहेंगी, हमारी नेगेटिव वैल्यू रहेंगी। तो बताओ जीरो 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 से छोटी वाली वैल्यू तो कौन सी यूज करोगे, हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे कि ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ये करेंगे हम 1 से बड़ी वैल्यू के लिए, और ये कर सकते हैं हम 1 से छोटी सभी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं, इस तरीके से बता रहा हूं मैं। ये नंबर लाइन हो गई, ये 1 हो गया। इस तरफ की सारी वैल्यू के लिए हम फंक्शन के लिए यूज करेंगे 5 क्योंकि 1 से बड़ी है। इस तरफ की सारी वैल्यू के लिए हम फंक्शन को कौन से फंक्शन यूज करेंगे, x फंक्शन यूज करेंगे। उसने बोला है कि 1 से छोटी वैल्यू के लिए अगर x 1 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन यूज करना है, ठीक है। ये चीज हो गई होगी। यहाँ पे कौन सा फंक्शन यूज करने वाले हैं हम लोग, फंक्शन यूज करने वाले हैं x। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, लेट ऐड कर लेना आप लोग। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लिमिट h टेंस टू हो जाएगा हमारा 0 और x की जगह हम लोग लिख देंगे 0 माइनस क्या लिख देंगे हम लोग, 0 माइनस h लिखेंगे, लिखेंगे ना। आप कहेंगे सर ठीक है, h की वैल्यू पुट करोगे तो हमें जो है लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी 0। अब हमें क्या निकालना है, RHL निकालना है, तो RHL भी निकालो भैया। कैसे निकालोगे आप लोग, लिमिट लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हो गया, लिमिट x टेंस टू कहाँ हो गया, 0 हो गया। अब क्या करना भाई, कौन सा फंक्शन यूज करोगे, अगेन बताओ मुझे। ये हमारा 0 है और 0 से छोटी वैल्यू, बस जस्ट छोटी बड़ी, छोट 0 से छोटी सी बड़ी वैल्यू के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे आप, ये वाला करोगे, ये वाला। ये तो भाई 1 से बड़ी के लिए, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब हम ये यूज करेंगे। x की वैल्यू कैसे यूज करनी है हमको, छोटी। x की वैल्यू 1 से छोटी रहेगी, 0 से कैसी रहेगी, बड़ी। तब भी हम यहाँ पे फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। लिखो यहाँ पर लिमिट, वही लेट करेंगे आप लोग, कर लेना h टेंस टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस h। h की जगह आप 0 पुट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू 0 हो गई है। किस पॉइंट पर, एट x इज इक्वल 0 पर। तो हम कहेंगे कि इस पर ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। इस पर कैसा है, ये कंटिन्यूअस है। सेकंड पॉइंट के लिए चेक करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास, एट x इज इक्वल 1। x इज इक्वल 1 के लिए चेक करेंगे, तो यहाँ पे चेक करते हैं बेटा कि ये कंटिन्यूअस होगा, ये डिसकंटिन्यूअस होगा, देखना। चलो चेक करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो वही लिखेंगे हम, फंक्शन। फंक्शन कौन सा यूज करने वाले हैं हम लोग, जल्दी से बताओ। फंक्शन हमारा क्या है, कौन सा यूज करेंगे। अगर x इज इक्वल 1 के लिए देखा है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे कि ये वाला, समझना। ये हमारा 1 है, ये 1 से छोटे के लिए या इक्वल के लिए कौन सा है हमारे पास, x है, सॉरी। और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए क्या यूज करेंगे हम, फंक्शन 5 यूज करेंगे। तो इक्वल है तब भी x यूज करना है और छोटा है तब भी x यूज करना है। मतलब हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो, fx फंक्शन हम कौन सा यूज करेंगे, x वाला यूज करेंगे। तो f किस पे देखेंगे हम लोग, 1 पे देखेंगे, तो ये हमें वैल्यू कितनी दे देगा, 1 दे देगा। अब हमें क्या निकालना बेटा, लिमिट निकालनी। वो भी कौन सी निकालनी, एल एच एल निकालनी पहले। तो x टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 नेगेटिव। फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, x की वैल्यू 1 से छोटी या इक्वल के लिए हम यही वाला फंक्शन यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, x लिख ले रहा हूँ। यहाँ पे यही चीजें थोड़ी सी ध्यान देने लायक रहती हैं। फिर वही लिखोगे आप, लेट कर लेना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। लिमिट h टेंस टू क्या हो जाएगा, 0। और यहाँ जो है हमारे पास 0 माइनस क्या होगा बेटा, h हो जाएगा। 0 माइनस क्या होने वाला हमारे पास, h होने वाला। 0 ना करके 1 रहेगा बेटा, है ना, क्या रहेगा, 1 माइनस h हो जाएगा, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू है। h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो हमारे जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई है, 1। अब हमें निकालनी है राइट हैंड लिमिट, आर एच एल निकालते हैं। कैसे निकालोगे आप लोग, लिमिट h टेंस टू ना होके x टेंस टू पॉजिटिव 1। अब समझना, 1 इधर है, पॉजिटिव 1 मतलब इस तरफ आएगा। तो x की वैल्यू कौन सा यूज करोगे, ये वाला यूज करोगे आप। फंक्शन कौन सा यूज करोगे, सेकंड वाला यूज करोगे, क्योंकि x की वैल्यू कैसी हो गई है, 1 से बड़ी। x क्या ले रहे हैं आप, 1 से बड़ी ले रहे हो, ठीक है। x जो है वो 1 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं, उसने बोल दिया ना पॉजिटिव 1, मतलब x से थोड़ी सी बड़ी। तो 0.0000 भी बड़ी अगर हो जाएगी ना, 1.00000001 भी अगर हो गई ना, तो ये वाली यूज करोगे। तो x की वैल्यू ऑब्वियसली इसने बोला है कि x की वैल्यू जो है 1 से थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी बड़ी अगर हो जाएगी तो हम यहाँ पे लिखने लगेंगे 5। फिर वही लिमिट लिखोगे आप लोग, लेट करके आप लोग, ये आप लोग करते रहना, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उस चीज को यहाँ हो जाएगा हमारे पास, लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंस टू 0 और पॉइंट क्या है हमारे पास, 1। 1 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, h हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस h। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बेटा हमारे पास, क्योंकि हमारे पास जो है बेटा वो h की वैल्यू है ही नहीं। यहाँ पे फंक्शन कितना दिया है, 5 दिया है।
फंक्शन कितना दिया 5, तो h की वैल्यू पुट कर ही नहीं सकते यहाँ पर, तो कुल मिला के h की वैल्यू 0 पुट करोगे तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि एल एच एल लिमिट डज नॉट इक्वल आर एच एल लिमिट, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, और अब जब ये दोनों ही इक्वल नहीं है तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये दोनों इक्वल हो और फंक्शन की वैल्यू इक्वल ना हो तब भी फंक्शन डिसकंटिन्यू हो जाएगा। कहने का मतलब ये है तीनों चीजें इक्वल होनी चाहिए, तो क्या हो गया 1 पर ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, 1 से छोटी सभी वैल्यू के लिए, 1 से छोटी सभी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस होगा, है ना। 1 से बड़ी वैल्यू के लिए देख ले रहे हैं हम, 2 के लिए ये कंटिन्यूअस होगा कि डिसकंटिन्यूअस होगा, 1 पर तो ये क्या हो गया बेटा डिसकंटिन्यूअस हो गया। अब हम 2 के लिए चेक कर ले रहे हैं, 2 के लिए हम अलग पेन यूज कर ले रहे हैं, क्या करेंगे हम एट एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा 2, तो रखो भाई फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी एफ एक्स इज इक्वल, कौन सा यूज करोगे 2 के लिए, मतलब 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये यूज करेंगे हम, क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ और यहाँ पे रखोगे 2, 2 रखो कुछ भी रखो, इसका आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा, हमारे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, क्योंकि एक्स रखने के लिए है नहीं है। फिर हम यहाँ निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू क्या लिखेंगे हम 2 नेगेटिव, और फंक्शन कौन सा यूज करेंगे हम भाई 2 है, ये 2 है, और हमें फंक्शन क्या दिया 1 से बड़ा, 1 से बड़ा मतलब 1 से बड़ा कुछ भी हो, 1 से बड़ा कुछ भी हो 2 है, हम x की वैल्यू क्या रखना है 2, 2 छोटी रखो चाहे 2 बड़ी रखो, 1 से तो कैसी रहेगी बड़ी रहेगी, 2 से छोटी थोड़ी सी रखो, 2 से छोटी सी बड़ी रखो तो वो 1 से ऑलवेज क्या रहेगी बड़ी, तो फंक्शन कौन सा वाला यूज करेंगे हम लोग 5 वाला यूज करेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू जो है वो 2 पर देखनी है, और हमारा फंक्शन क्या है जैसे ही एक से बड़े हो गए तो फंक्शन हमारा ये यूज होने लगेगा, बस बात खत्म। यहाँ पे लिख देंगे हम 5। अब लिमिट लिमिट जो भी रखोगे आप लोग करोगे भी तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा बेटा यहाँ पर, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। वैल्यू पुट कहाँ करोगे, है ही नहीं पुट करने के लिए, तो 5 हो जाएगा हमारे पास। अब बात आती है हमारे पास आर एच एल की, तो आर एच एल भी ऐसे ही निकाल दोगे आप, लिमिट एच टेंस टू एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा हमारा एक्स टेंस टू हो जाएगा 2 पॉजिटिव, ये तो 2 से भी बड़ा है, तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हम क्या यूज करेंगे, फंक्शन 5 वाला यूज करेंगे। बस लिख देना आप लोग 10 10 10, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर भी क्या आने वाला है 5 आने वाला, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों कैसी आ गई है 5 5 5 आ गई है, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 1 से छोटी सभी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, 1 से बड़ी सभी वैल्यू के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन जो है 1 पर .1 पर कैसा है डिसकंटिन्यूअस है। बस हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जहां हमारा फंक्शन डिफाइन होगा ना उस पॉइंट को हमको गौर से देखना है, बाकी सभी फंक्शन पर वो पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी होते हैं सभी के सभी कैसे होते हैं कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। बस जिस पॉइंट पर वो टूट रहा है, जिस पॉइंट पर वो डिफाइन है, उस पॉइंट पे हमको चेक कर लेना है, बाकी कोई इन क्वेश्चंस में जो है वो ज्यादा दम नहीं रहती है बेटा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है। सबसे पहले हमको क्या करना है, वही इसमें क्या करना, फाइंड इसमें क्वेश्चन दिया है फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, मतलब हमें डिसकंटिन्यूटी के सभी पॉइंट्स जो है फाइंड करने हैं। तो बेटा ये कहाँ पे टूट रहा है फंक्शन, ये किस पर डिफाइन है, ये 2 पर डिफाइन है, x जब 2 से छोटा है और x जब 2 से बड़ा है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 पर जो है इसको चेक कर लेना, बाकी सभी पॉइंट पर मैंने अभी बताया है कि 2 से पहले ये कंटिन्यूअस होगा, 2 के बाद ये कंटिन्यूअस होगा, बस 2 पर हमको चेक कर लेना है, जहां पे फंक्शन डिफाइन है उस पॉइंट पर चेक कर लेंगे हम लोग, बाकी ये क्या होने वाला है कंटिन्यू होने वाला है। तो ऐड क्या करोगे x इज इक्वल किस पे चेक करने वाले हैं हम 2 पर, 2 पर चेक करेंगे बेटा तो हम फंक्शन यूज करेंगे। मुझे बताओ x इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन यूज करूं, ये तो x ग्रेटर होगा तब ये फंक्शन यूज करना है, x लेस और इक्वल होगा तब ये फंक्शन यूज करना है, मतलब मैं फंक्शन यूज करने वाला हूं 2x प्लस 3। अब x की वैल्यू रख देनी है हमको, x की वैल्यू क्या रखनी है हमको 2 रखनी है, इज इक्वल हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 3, मतलब 2 2 जा 4 4 3 जा 2 2 जा 4 4 और 3 हो जाएगा हमारे पास 7। ओके बच्चा, अब हमें क्या निकालनी है, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, बच्चे बच्चे को पता है, लिमिट x टेंस टू हो जाएगा हमारे पास 2 नेगेटिव, फंक्शन कौन सा यूज करोगे 2 से छोटा जैसे ही हुआ तो ये वाला फंक्शन, ठीक है, तो ये वाला फंक्शन यूज कर ले रहे हैं हम लोग, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2x प्लस 3। अब आपको बहुत अच्छे से पता है, लेट करोगे आप लोग दुनिया भर की रामायण लिखोगे, लिख दे रहा हूँ तुम लोगों के लिए, क्या याद करोगे तुम भी, x इज इक्वल क्या हो जाएगा 2 माइनस एच हो जाएगा, और h टेंस टू होगा हमारा 0, ठीक।
लिख दो यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ x दिख रहा है वहां पे हम रख देंगे क्या 2 माइनस एच प्लस हमारे पास 3। ठीक है, h की वैल्यू पुट कर दो, h की वैल्यू पुट करोगे तो ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा। आपको लिखना है, पूरा लिखना है, चलो मैं लिख दे रहा हूँ 2 माइनस 0 प्लस हमारे पास 3, 2 2 सा हो जाएगा 4, 4 और 3 हो जाएगा हमारे पास 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ गई है। राइट हैंड लिमिट की अगर हम बात करें तो उसको भी निकाल ले रहे हैं, फिर से वही लिमिट h टेंस टू ना होके x टेंस टू 2 पॉजिटिव, कैसा होगा 2 पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा ज्यादा मतलब कौन सा फंक्शन 2 से थोड़ा ज्यादा, मतलब ये वाला फंक्शन यूज होने वाले होंगे। x की वैल्यू 2 से बड़ी, जितनी से भी बड़ी अगर हो गई ना तब भी हम ये फंक्शन यूज करने वाले, मतलब 2.00000 लगा लो, 10 पढ़ो 0 और लास्ट में लगा दो 1, तब भी हम फंक्शन की वैल्यू फंक्शन ये वाला फंक्शन यूज करने वाले हैं। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। हम यहाँ फंक्शन यूज करेंगे 2x माइनस 3, फिर यहाँ पे लेट करेंगे हम लोग, लेट x इज इक्वल 2 प्लस एच, और h किस तरफ बढ़ रहा है बेटा 0 की तरफ अप्रोच हो रहा है, तो लिख दो यहाँ पे वैल्यू लिमिट लिमिट h टेंस टू 0, और जहाँ x दिख रहा है वहां लिख देंगे हम लोग 2 प्लस एच, माइनस का हो जाएगा हमारे पास 3। सॉल्व करके लिखो भाई यहाँ पर, तो ये क्या दे देगा हमको, वैल्यू पुट कर दोगे आप 2 प्लस 0 माइनस 3, 2 2 ज़ा 4, 4 में से 3 जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा। आपको पूरा लिखना है लेकिन ध्यान रखना। तो हमने देखा कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट 7 आ रही है, राइट हैंड लिमिट 1 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही इक्वल नहीं है, तो हमारा फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा 8.2 पर। बाकी 2 से पहले कंटिन्यूअस है ये सभी पॉइंट्स के लिए, और 2 से बड़े पॉइंट के लिए भी ये कैसा है, कंटिन्यूअस है। आप चाहें तो किसी के लिए भी चेक करके देख सकते हैं, जैसे 1 के लिए चेक करोगे, मैं बता रहा हूं आपको, किसी भी पॉइंट के लिए देख सकते हो, 8.x इज इक्वल 1 रख के देख लो, कंटिन्यूअस होगा। क्यों होगा देख लो, क्योंकि 2 से छोटा वाला फंक्शन मतलब यही यूज होने वाला है, सिंगल ही फंक्शन यूज होगा, 2x प्लस 3 यूज होगा। तो यहाँ पे यदि आप x की वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू निकालोगे, 1 निकालोगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 रखोगे यहाँ पे 5 हो जाएगा। मैं पूछूं यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी भाई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 हो जाएगी, निकाल के देखना। राइट हैंड लिमिट भी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आराम से करना आप लोग, सारे फंक्शन मतलब 2 से छोटी सभी वैल्यू के लिए भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस हो जाएगा। किसी के लिए भी देख लेना, 2 से बड़ी वैल्यू के लिए जैसे आप 4 रखोगे तो ये वाला फंक्शन यूज करोगे, कोई सिंगल फंक्शन यूज करोगे, ठीक है, वहां पे टूट नहीं रहा है ये, तो कंटिन्यूअस होगा बस। ठीक है, जिस पॉइंट पर ये डिफाइन है, जिस पॉइंट पर डिफाइन है उस पर हमको चेक कर लेना कि ये फंक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा भयानक टाइप का लग रहा है, पर घबराने की जरूरत नहीं है बेटा, वाई फेयर वीर सर इज हियर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन खुद अपन से टेंशन खाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है 7, ये हमें दिया हुआ है, बस हमें यहाँ पर ये देखना है कि हमारा फंक्शन जो है कहाँ कहाँ डिफाइन है, कहाँ कहाँ हमको चेक करना है, किन पॉइंट्स पर हमको कंटिन्यूटी चेक करनी है, बाकी तो फिर इजी है। इधर देखना बच्चा, ये देखना, x की जो वैल्यू है -3 से कैसी छोटी है और इक्वल है, और x की वैल्यू -3 से बड़ी है। इसका मतलब हमें एक पॉइंट मिल गया जहां पे हमको चेक करना है एट x इज इक्वल -3। पहला पॉइंट हमको -3 पर चेक करना है। यहां देखा हमने कि x की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी है, और यहां देखा हमने x की वैल्यू 3 से बड़ी है, मतलब एक और पॉइंट मिल गया हमें x इज इक्वल 3। मतलब हमें दो पॉइंटों पर चेक करना है। किस पे चेक करना है, 3 पे चेक करना है और -3 पे चेक करना है, इन दोनों पॉइंट पे चेक करना है। ठीक है, बाकी पॉइंट्स पर ये क्या होंगे, -3 से छोटे वाले पॉइंट्स और +3 से बड़े वाले पॉइंट्स, सब पर ये क्या होने वाला है, हमारा जो कंटिन्यूअस होने वाला है। तो बस करेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे एट x इज इक्वल किस पर, -3 पर। करो भाई, -3 पर चेक करना है तो फंक्शन लेंगे हम। फंक्शन कौन सा लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चा। x इज इक्वल -3, तो x इज इक्वल -3 कहाँ दिख रहा है, ये वाला। x छोटा है या -3 के इक्वल है, तो फंक्शन हम ये वाला यूज करेंगे। कौन सा वाला, मॉड x प्लस 3 वाला यूज करेंगे। ठीक है, करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। करो भाई, क्या करोगे यहाँ पे, f x की जगह क्या रख देंगे हम लोग, -3 रख देंगे। लिखो x की जगह -3, प्लस का हमारे पास 3, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3 प्लस का 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस के 3 इज इक्वल हो जाएगा 6। मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो चुकी है 6 हो चुकी है। ओके बच्चा, ठीक है। चलो अब हमें क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल, तो एल एच एल हम लोग निकाल ले रहे हैं।
पहले थोड़ी सी वीडियो देख लूँ मैं, डिस्टर्ब तो नहीं हुई है, बिल्कुल बहुत बढ़िया चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। LHL कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे हम लिमिट x टेंस टू, कहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, -3 पर देख रहे हैं, -3 नेगेटिव, फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, -3 मतलब 3 से जो है वो छोटी वैल्यू, 3 से -3 से कैसी वैल्यू, छोटी वैल्यू, -3 से छोटी वैल्यू कैसी है हमारे पास, यही रहेगी x की वैल्यू, ठीक है। ये तो जो है वो -3 से बड़ी वैल्यू हो जाएगी, तो कौन सा फंक्शन यूज हो जाएगा हमारे पास, ये वाला, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 चल रहा है, लिख लिया। फिर वही कहानी, लेट करोगे आप लोग, लेट क्या करोगे, x इज इक्वल -3 से और छोटी वैल्यू, और h किस तरफ टेंड्स करेगा बेटा, 0 की तरफ टेंड्स करेगा, लिख लिया मैंने, ठीक है। अब लिखो यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, जहाँ x दिख रहा है वहां पे लिखेंगे हम लोग -3 -h, ठीक है। जहाँ पे हमारा जो h दिख रहा है, लिखो यहाँ पर x कितना है हमारे पास, x की जगह -3 -h प्लस हमारे पास 3, h की वैल्यू पुट करेंगे हम, तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, तो लिख दिया मैंने -3 मॉड -3, है ना, प्लस हमारे पास 3, एक स्टेप और लिख लिया h को 0 बना के, तो हमारे पास ये +3 हो जाएगा, और ऑलवेज बाहर +3 चल ही रहा था, तो हमारा 6 हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 हो गई हमारे पास। अब हमें निकालना RHL, RHS निकालेंगे बेटा हम, तो RHL निकालने के लिए लिमिट x टेंस टू -3 से थोड़ा सा ज्यादा, -3 से थोड़ा सा ज्यादा हुआ, ये देखो -3 से x की वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा, तो ये वाला फंक्शन यूज होने वाला है, तो लिखेंगे हम कौन सा फंक्शन निकलेंगे, -2x, इस चीज का हमको विशेष ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि अब ये वाला फंक्शन यूज नहीं होगा, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, -3 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, तो ये वाला फंक्शन यूज होने लगेगा, ठीक है। आप कहेंगे सर ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे हम लेट x इज इक्वल -3 प्लस हमारा h, ठीक है, और h किस तरफ जा रहा है हमारा, 0 की तरफ जा रहा है, लिखो भाई, लिखेंगे बच्चा हम लोग यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ पे हो जाएगा -2, x की जगह क्या पुट कर देंगे हम लोग, ये होगा हमारे पास -3, x की जगह हो जाएगा -3 प्लस h की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पर, h की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम लोग, 0, h की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा -2, और अंदर जो रहेगा माइनस का 3 रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 2 जा 6, तीनों पॉइंट पर हमारा जो आंसर है वो 6 6 आ गया, पॉइंट फंक्शन की वैल्यू 6 आ गई है, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 और राइट हैंड लिमिट 6, तो हम कहेंगे कि -3 पर हमारा फंक्शन जो है वो कैसा है, कंटिन्यूअस है। इतनी बात क्लियर है क्या, आप कहेंगे सर जी क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट के लिए और देख लिया जाए, आप कहेंगे सर बिल्कुल रेडी हैं हम लोग, तो इसको हम थोड़ा सा इस तरफ कर दे रहे हैं, अब इसकी ज़रूरत हमको समझ में नहीं आ रही है, तो यहाँ पर मैंने इसको कर दिया इस तरफ छोटा सा, ठीक है, और इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब हमें दूसरे पॉइंट के लिए ज़रूरत है, ठीक है, दूसरे पॉइंट के लिए जो है वो हमको चेक करने के लिए जाना है, तो यहाँ पे इसको कर दे रहा हूँ मैं इतना छोटा सा, ज़रूरत पड़े तो देख लेना, नहीं तो इसकी ज़रूरत तो अब नहीं पड़ने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हम चेक करने वाले हैं बेटा एट, किस पे चेक करेंगे, हम चेक करेंगे x इज इक्वल 3, x इज इक्वल 3 पे चेक करेंगे, तो रखो भाई यहाँ पे fx इज इक्वल, x इज इक्वल 3 के लिए देख रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे भाई, x ये जो है x से छोटा है, यहाँ पे x की वैल्यू बड़ी और 3 के इक्वल है, तो हम ये वाला फंक्शन यूज करने वाले हैं, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 6 + 2 लिखेंगे, ठीक है। अब भाई करो यहाँ पर फंक्शन रखना है हमको, x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमको, 3 करनी है, रख देंगे हम लोग, यहाँ हो जाएगा 6 × 3 + 2, मतलब 36 18 और 2 कितना हो जाएगा 20, तो फंक्शन की जो वैल्यू है 3 पर कितनी आ चुकी है, 20 आ चुकी है। अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम LHL की, लिखेंगे कैसे, चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, x टेंस टू 3 नेगेटिव, और फंक्शन कौन सा यूज करोगे, देखना ये हमारा 3 है, इससे छोटे के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, x की वैल्यू 3 से छोटी, मतलब ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, x की वैल्यू 3 से बड़ी, मतलब ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 से छोटी कहाँ है हमारे फंक्शन में, तो ये हमारे पास -2x इसमें है हमारे पास, x की वैल्यू जैसे ही छोटी होगी 3 से, तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, फिर वही रामायण लिख सकते हो क्या, अब नहीं लिख रहा मैं उस चीज को, आप लोगों के लिए लिख दे रहा हूँ, ठीक है। लेट x इज इक्वल क्या हो जाएगा हमारे पास 3 - h, 3 से छोटी वैल्यू, 3 से छोटी वैल्यू, ठीक है,
तो h किस तरफ बढ़ेगा बेटा, जीरो की तरफ बढ़ेगा, पर एग्जैक्ट जीरो नहीं होता है। ये हम 11th में बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे लिमिट चैप्टर में, ठीक है। तो क्या होगा भैया, यहाँ पे h टेंस टू हो जाएगा हमारे पास जीरो, और जहाँ x दिख रहा है वहां पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे बोलो, 3 माइनस एच लिख देंगे, ठीक है बच्चा। आप कहेंगे सर ठीक है, h की वैल्यू जीरो एक स्टेप में लिखना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। -3 टू सा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ 20 आ गया, यहाँ पे -6 आ गया, मतलब खेल यहीं खत्म हो गया, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी आप चाहो तो ये चीज लिख सकते हो, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल है हमारे फंक्शन की वैल्यू के बराबर, पर राइट हैंड लिमिट में निकाल लो, क्या दिक्कत है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, 3 पॉजिटिव। और फंक्शन पॉजिटिव के लिए कौन सा यूज करोगे, 3 या 3 से बड़ी वैल्यू के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज करने वाले हैं, कौन सा, 6x+2 वाला यूज करने वाले हैं। करो भाई, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग लिमिट h टेंस टू हमारा 0 हो जाएगा, और 6x की जगह हो जाएगा 3+h, बहुत अच्छे से पता, लेट एड कर लेना आप लोग, इज इक्वल टू h की वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पर, h की वैल्यू जैसे 0 पुट करूंगा तो 6 दिया हो जाएगा 18, प्लस आपको आराम से लिखना बेटा, इज इक्वल हो जाएगा हमारे पास 20। तो लिख देना लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर, है ना, देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल 3, मतलब x इज इक्वल 3 पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल 3 पर हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यू। और x से छोटी सभी वैल्यूज के लिए, x से छोटी सभी वैल्यूज के लिए ये क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस, सॉरी 3 से छोटी सभी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा, 3 से बड़ी सभी वैल्यू के लिए ये कंटिन्यूअस होगा, लेकिन 3 पर ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। 3 से छोटी सभी वैल्यू पर कंटिन्यूअस, 3 से सभी बड़ी वैल्यूज पर ये कंटिन्यूअस, लेकिन 3 पर क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। बस यही हमको फाइंड करना था, पॉइंट ही फाइंड करने थे कि ये किस पॉइंट पर जो है वो डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर है बच्चा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लो, क्या करना भाई, यहाँ पे हमको कंटिन्यूअस के पॉइंट लिखने, किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है। तो ये फंक्शन जो है ना, ये क्या दिया, डज नॉट इक्वल 0 और ये 0, ठीक है। तो 0 पर हमको यहाँ पे चेक करना है, क्यों, क्योंकि ये 0 पर जो है वो हमको डिफाइन दिया है। तो लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एट 0 पे चेक कर लेना, बाकी फंक्शन, बाकी पर तो ये क्या होगा, जब 0 नहीं होगा, जब 0 होगा तो ये फंक्शन होगा, जब 0 नहीं होगा तो ये फंक्शन होगा, बात खत्म, ठीक है। कहाँ पे चेक करना है हम लोग, 0 पर चेक करना है। तो लिखो भाई यहाँ पे fx, ठीक है। कौन सा फंक्शन यूज करोगे, जब 0 है तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे हम लोग। तो fx की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायरेक्ट, है ना, 0 लिख दिया, और f0 पर चेक करने जा रहे हो आप, तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। क्लियर है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, लिमिट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू क्या है, 0 से छोटी वैल्यू। 0 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन कौन सा यूज करोगे भाई, 0 है तो ये वाला फंक्शन यूज करोगे, 0 से छोटी है या 0 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन, क्योंकि उसने कहा है कि 0 पर तो हमारा फंक्शन क्या है, 0 है, लेकिन 0 से छोटी वैल्यू हो चाहे 0 से बड़ी वैल्यू हो, उसको मतलब नहीं है, बस 0 नहीं होना चाहिए, तो ये वाला फंक्शन यूज करना है। और जब 0 से बड़ी या छोटी वैल्यू होगी, ऐसी बात है कि भाई ये 0 तो नहीं होगा, 0 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, मतलब ये वाला फंक्शन यूज करेंगे हम, mod x अपॉन में x। क्लियर है बच्चा। आप कहेंगे सर ठीक है, लेट करेंगे हम लोग, लेट x इज इक्वल 0 माइनस एच, जहां पर h जो है वो टेंड्स हो रहा है, अप्रोच हो रहा है 0 की तरफ, ठीक है। लिख दो यहाँ पर भाई, लिमिट h टेंड्स टू हो जाएगा हमारे पास 0, ठीक है। जहां h दिख रहा है वहां पे क्या लिख देंगे हम लोग, जहां मोड दिख रहा है, जहां x दिख रहा है वहां पे क्या लिखेंगे, 0 माइनस एच अपॉन में क्या हो जाएगा, h। यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना बेटा, आप गलती से भी डायरेक्ट 0 मत रख देना, यहाँ पे इसको सॉल्व करके लिखना है। अब सॉल्व करके क्यों लिखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ 0 रख दोगे, यहाँ 0 रख दोगे, ऊपर 0 नीचे 0, नॉट डिफाइन हो जाएगा। दैट मीन्स इसको अब हमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे हम एक स्टेप और, ये होगा लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, और यहाँ 0 तो मतलब कोई मतलब ही नहीं है, नेगेटिव h भी बाहर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव h, और अपॉन में क्या चल रहा है, h निपटा दिया, आ गया हमारा 1। अब h की वैल्यू रखने के लिए बची नहीं है, तो हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 हो जाएगी, तो यहीं पर डिसकंटिन्यू हो गया, ठीक है। ये अब चेक करो इसको, किस पे चेक करेंगे हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 पॉजिटिव पे चेक करने के लिए जा रहे हैं, तो कौन सा रखेंगे हम, तब भी यही फंक्शन यूज करेंगे। हो गया हमारे पास, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। फिर वही वैल्यूज लिखोगे आप, इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो x है बेटा यहाँ पे, है ना, ये x टेंस टू हो जाएगा। लिखेंगे हम यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पे 0 प्लस h रख लेंगे हम लोग, 1
और ये x की जगह h हो जाएगा। पता है ना कैसे हुआ है, बहुत अच्छे से पता है। तो आप सॉल्व करोगे इसको तो ये होगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू हमारे पास 0 h अपॉन h, h से h कट गया 1 आएगा, h की वैल्यू 0 पुट रखने के लिए कुछ है ही नहीं है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1। यहाँ लिख देना आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के बट नॉट इक्वल है फंक्शन एट 0 पर। तो ये जो है 0 पर हमारा क्या हो जाएगा बेटा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा। क्लियर हुई बात? आप कहेंगे सर। अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं बेटा हम, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल ऐसा ही है, थोड़ा सा बस यहाँ पे ये इक्वल नहीं दिया है, जैसे पिछले क्वेश्चन में इक्वल दिया था x इज इक्वल, बाकी यहाँ पे ये नहीं दिया, पर है वैसा ही क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, किस पे चेक करने जाओगे आप लोग, एट किस पे चेक करोगे, x इज इक्वल, किस पे चेक करेंगे हम लोग, बोलो 0 पे चेक करने वाले हैं। ठीक है, 0 पर, क्योंकि 0 से छोटी वैल्यू और 0 से बड़ी वैल्यू, तो हमारा जो फंक्शन है 0 पर डिफाइन है। लिखो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल 0 के लिए कौन सा फंक्शन यूज करोगे, ये वाला करोगे, ये वाला। आप कहेंगे सर ये वाला करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि x की वैल्यू कैसी है यहाँ पर 0 या 0 से बड़ी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 0, 0 ना करके यहाँ फंक्शन क्या यूज करना है, -1। ठीक है, तो आप यहाँ पे रखने जाओगे, क्या रखने जाओगे, एफ एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे, x यहाँ पर रखने के लिए है ही नहीं है, तो हमारी फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी -1। अब यहाँ हमको रखना है लिमिट, लिमिट LHL चेक करनी है, करो भाई LHL। तो x टेंड्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0 नेगेटिव, 0 नेगेटिव मतलब 0 से कैसी वैल्यू, छोटी वैल्यू। 0 से छोटी वैल्यू कौन सी हो जाएंगी, ये वाली रहेंगी। x की वैल्यू कैसी है, 0 से छोटी, मतलब ये वाली यूज करेंगे। x की वैल्यू 0 से बड़ी होती तो ये वाली फंक्शन यूज करेंगे, ऊपर वाला फंक्शन यूज करेंगे। ऊपर वाला फंक्शन क्या हमारे पास, x अपॉन में क्या हमारे पास, x अपॉन में मॉड x है बच्चा। ठीक है, वही चीज है, लिखोगे आप लोग लेट करके, क्या लिखोगे, लेट x इज इक्वल 0 माइनस एच, मतलब 0 से छोटी वैल्यू। ठीक है, और h किस तरफ बढ़ रहा है बेटा, 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है। लिख देंगे यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0, और x की जगह लिख देंगे हम 0 माइनस एच अपॉन में क्या हो जाएगा, मॉड 0 माइनस एच, ऐसा हम लोग लिख देंगे बच्चा। ठीक है, ऊपर तो 0 माइनस एच, हाँ ऊपर भी हो जाएगा 0 माइनस एच। ठीक है, 0 माइनस एच अपॉन में क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच मॉड। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या डायरेक्ट लिख दिया था क्या, हाँ यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था, आप लोग 0 माइनस एच लगा लेना। ठीक है, यहाँ पे भी आप क्या लिख देना, 0 प्लस एच लिख देना। ठीक है, 0 प्लस एच, पिछले क्वेश्चन में भी आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब बस सॉल्व कर लो इसको, थोड़ा सा सॉल्व करना, डायरेक्ट लिमिट डायरेक्ट मत रख देना एच की वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर हो जाएगा हमारे पास माइनस का h, नीचे हो जाएगा हमारे पास प्लस का h। निपटा दिया तो क्या आ जाएगा हमारे पास, यह आ जाएगा माइनस का 1, मतलब इसमें आप h की वैल्यू रखने के लिए बची नहीं है, तो ये आ जाएगा माइनस का 1। इधर देखो इसकी वैल्यू भी हमारे पास -1, इसकी वैल्यू भी -1, इसको और चेक कर लेना है RHL को हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो कौन सी यूज करोगे, ये वाला यूज करोगे, फंक्शन ये करोगे। अब यहाँ पे फिर वही कहानी लिखना, आप दुनिया भर की मैं नहीं लिख रहा हूँ, लिमिट ये हो जाएगा हमारे पास h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, और x रखने के लिए यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो बस सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -1। यहाँ पर LHL इक्वल हो गया है RHL के इक्वल हो गया है, फंक्शन की वैल्यू किस पर, 0 पर इक्वल है, तीनों चीजें इक्वल है, मतलब ये जो है इसी पर डिसकंटिन्यू होने की संभावना थी, और उस पर भी ये क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, मतलब यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यू हो, इसी पॉइंट पर सबसे ज्यादा संभावना रहती है कंटिन्यू और डिसकंटिन्यूटी की। ठीक है, तो इस पॉइंट पर ये कंटिन्यू हो गया, मतलब सारी वैल्यूज के लिए आप कोई भी रियल नंबर रख लो, सभी पर ये फंक्शन कैसा रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, आज का जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है बेटा, ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि इस पे किसको चेक, इस पे मतलब कंटिन्यूटी वाले आपको पॉइंट निकालने किस पर ये डिसकंटिन्यू है। ठीक है, तो हमें पता है कि ये कहाँ पे टूट रहा है, x 1 पे टूट रहा है ये। ठीक है, मतलब ये जो फंक्शन डिफाइन है 1 पे डिफाइन है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ किस पॉइंट पर, एट इसी पॉइंट पर पता करना है, x इज इक्वल 1 पे पता करना है कि ये कंटिन्यू है कि डिसकंटिन्यू है। बाकी सारे पॉइंट्स पर, 1 से छोटे सारे पॉइंट्स और 1 से बड़े सारे पॉइंट पर ये क्या होने वाला है, कंटिन्यूअस होने वाला है। किसी भी पॉइंट को आप रख के देख लेना। तो बस चेक करना है हमको, एफ एक्स इज इक्वल किस पे चेक करना है, 1 पर। अब एक्स इज इक्वल 1 है तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे हम, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे, तो लिखेंगे हम x प्लस 1। ठीक है, x की वैल्यू क्या यूज करनी है हमको, 1 यूज करना, 1 प्लस 1 मतलब कितना हो जाएगा 2, तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब हमें देखना बेटा LHL, बहुत अच्छे से ये चीज अब आप लोग समझ चुके हैं कि हम एक ही चीज, बस एक ही चीज बार बार लिख रहे हैं, 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटी वैल्यू, x की वैल्यू छोटी कहाँ रहेगी, ये रहेगी,
ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 से छोटी है तो हम ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। कौन सा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे क्या लिखना है हमको, एक्स इज इक्वल, लेट कर लेंगे हम लोग किसके इक्वल, 1 प्लस एच, सॉरी 1 माइनस एच के इक्वल कर लेंगे। और आपको पता है एच किस तरफ बढ़ेगा बेटा, जीरो की तरफ बढ़ने वाला है, क्योंकि जीरो की तरफ बढ़ेगा तभी तो ये क्या होगा, 1 से छोटा होगा। ठीक है, करो, जीरो मतलब एच की वैल्यू जो है वो बहुत छोटी है, जीरो नहीं है, अगर छोटी सी वैल्यू घटाओगे तो 1 से छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो कहानी क्लियर हो गई होगी। एच टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, और जहां एक्स दिख रहा है वहां पे हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। लिखो, एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस और जीरो का होल स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ बचेगा 1 का स्क्वायर, मतलब 1 प्लस 1 इज इक्वल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये भाई ये तो आ गया हमारे पास आर एच एल, और देख ले रहे हैं हम आर एच एल मतलब लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉजिटिव 1, है ना, पॉजिटिव मतलब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू, तो 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन ये यूज होगा, मतलब क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 यूज होने वाला है। ठीक है, ये छोटी वैल्यू के लिए 1 इक्वल, 1 के इक्वल, और 1 से बड़ी वैल्यू के लिए ये फंक्शन, वही नाम मान लिखना। क्या लिखोगे आप लोग, लेट करेंगे हम, एक्स इज इक्वल क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, एच किस तरफ बढ़ रहा है बेटा, जीरो की तरफ बढ़ रहा है, तो लिख दो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू जीरो, और x की जगह हम लोग लिख देंगे 1 प्लस एच, लिख दिया प्लस 1। अब h की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो ये हो जाएगा 1 प्लस जीरो प्लस 1, इसका मतलब किसकी वैल्यू भी क्या हो गई है, 2। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, एल एच एल इक्वल हो गया हमारे पास आर एच एल, इक्वल हो गया फंक्शन किस पर हमारा, 1 पर, इक्वल है, सभी चीजें इक्वल हैं, हम लिख देंगे देयरफॉर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल 1 पर। जब इस पर कंटिन्यूअस है तो इससे पहले वाले पॉइंट और इसके बाद वाले पॉइंट्स पर भी ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। मतलब यहाँ पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पॉइंट पर ये गिवन फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यू हो। क्लियर हो गया होगा बेटा, उम्मीद है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छी लगी होगी, मैंने जो समझाया आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम क्वेश्चन 11 से डिस्कस करने वाले हैं, तब तक के लिए ख्याल रखिए, जय श्री राम।